Welcome all. So today we are going to see the discrete symmetries in Dirac equation. Discrete symmetries in Dirac equation. So there are several types of symmetries in Dirac equation. The first one is our parity. Similarly, we have time reversal, and other than that, we have one more, that is charge conjugation. Charge conjugation. So in this video, we will discuss only parity. Okay, because that is also that is in itself a big topic. So let's start with the parity. So what is parity basically? So what happens in the parity transformation, like जैसे आप लें कोऑर्डिनेट्स आपके हैं x y और z, ठीक है। अगर आप इन पे पैरिटी ऑपरेटर लगाएं तो क्या होगा, ये x जो होगा ये माइनस एक्स में कन्वर्ट हो माइनस एक्स हो जाएगा, y माइनस वाई हो जाएगा, और आपका z माइनस जेड हो जाएगा। व्हाट अबाउट टाइम? तो जब आप पैरिटी लगाते हैं तो वो एक स्पेस स्पेस कन्वर्जन है, ठीक है। दैट्स अ स्पेस कन्वर्जन, नॉट तो सो टाइम रिमेन्स अनअफेक्टेड। टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। टाइम जैसा है वैसे ही रहेगा। तो ओनली स्पेशियल कोऑर्डिनेट गेट्स चेंज्ड। ओके, माइनस आया था उनके आगे। नाउ लेट्स सी सम फिजिकल क्वांटिटीज हाउ दे चेंज अंडर द पैरिटी, ठीक है। तो कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेबल हम लेते हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं। जैसे फर्स्टली हम ले सकते हैं, जैसे सबसे पहले हम ले सकते हैं अपना वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है हमारा? वेलोसिटी होता है टाइम डेरिवेटिव ऑफ आर। तो इस पे जब हम पैरिटी लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे जब हम पैरिटी लगाएंगे तो देखो आर माइनस आर पे चेंज हो जाएगा। हमने क्या बोला था, स्पेशल कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो जो पैरिटी लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ई डी आर बाई डी टी हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है, क्योंकि आर माइनस आर को टेंड होगा, यानी कि दिस विल बिकम माइनस वी। ओके, और सिमिलरली हमारे पास होता है ये तो वेलोसिटी, और मोमेंटम हमारे पास है पी। पी होता है हमारा एम टाइम्स वी। इस पर अगर हम पैरिटी लगाएंगे तो क्या होगा, देखो वेलोसिटी माइनस वी को टेंड हो रही थी, हमने अभी देखा जस्ट यहाँ पे, यानी कि मोमेंटम भी क्या होगा, माइनस पी को कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आता है आर क्रॉस पी। इसमें कोई चेंज आएगा क्या पैरिटी लगाने पे? इसमें कोई चेंज नहीं आएगा कि आर भी माइनस हो जाएगा और पी भी माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, तो एल विल नॉट चेंज अंडर पैरिटी। स्पिन, अब देखो स्पिन क्या होता है, स्पिन हम डिफाइन करते हैं पॉइंट पार्टिकल के लिए। अब पॉइंट पार्टिकल के कोई स्पेशल कोऑर्डिनेट होता नहीं, एक्स वाई जी, तो ये पैरिटी के अंदर इनवेरिएंट रहेगा, ठीक है। इस पर कोई चेंज नहीं आएगा हमारा। ओके, सो ये तो हमारे चार फिजिकल क्वांटिटीज थे। So now let us see how Dirac particle Dirac equation behaves under the parity transformation. Okay, तो Dirac equation क्या होती है हमारे पास? Dirac equation हमारे पास होती है गामा म्यू। Dirac equation इन EM फील्ड ले रहे हैं हम, जो कि होती है गामा म्यू ड्यू म्यू प्लस ऑफ कापा इज इक्वल टू जीरो। सो ये हमारे पास होती है Dirac equation इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम Dirac equation का स्पेशल पार्ट और टाइम पार्ट अलग अलग भी लिख सकते हैं। लाइक हम इसे लिख सकते हैं गामा जे डी जे, ठीक है, ये स्पेशल होंगे, गामा एक्स गामा वाई गामा जेड प्लस गामा फोर डी फोर प्लस ऑफ कापा इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ओके, तो अगर हम इस पर पैरिटी ऑपरेशन लगाए तो क्या होता है ये हम देखना चाह रहे हैं। पैरिटी ऑपरेशन लगाते हैं इस पर पूरी इक्वेशन पे तो क्या हो जाएगा, देखो गामा जे तो इंडिपेंडेंट होती है, गामा जे इज इनवेरिएंट अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें तो
एक्स वाई जी कुछ होता नहीं है, मैट्रिसाइज है सिंपल। तो ये तो इन्वेरिएंट रहेगी जब पैरिटी लगाएंगे हम। डीजे पे पैरिटी ऑपरेशन हमारा ऑपरेट होगा, प्लस गामा फोर भी इन्वेरिएंट रहेगी। डी फोर पे हमारा पैरिटी ऑपरेशन लगेगा, और कापा में भी एक्स वाई जी पे कुछ होता नहीं है, ये भी लगेगा। और साई साई पे हमारा पैरिटी लगेगी, ठीक है, फाइन, ओके। अब पहले तो हमें अब हमारा टास्क क्या रहेगा यहाँ पे, लेट्स सी अवर टास्क। हमारा टास्क है, एक तो हमें डीजे पे पैरिटी का एक्शन निकालना है, ये हमारा टास्क फर्स्ट है। दूसरा हमें डी फोर पे पैरिटी का एक्शन निकालना है, ये हमारा टास्क सेकंड है। तीसरा हम देखेंगे कि साई पैरिटी जब ऑपरेट करते हैं क्या होता है, ठीक है। तो ये तीन हमारे मोटो है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले हमें पता होना चाहिए कि डीजे बेसिकली होता क्या है। डी म्यू बेसिकली, डीजे हमारा क्या होता है, डीजे हमारा होता है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, हमारा डेल जे ये तो हमारा डेल जे माइनस आई ई बाई एच क्रॉस सी इंटू डीजे, ठीक है। सो जब आप इस पे पैरिटी ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे इस पर, तो ये हो जाएगा डेल जी पैरिटी, डेल जे पे पैरिटी ऑपरेशन माइनस आई बाई एच क्रॉस सी में तो एक्स वाई जी कुछ है नहीं, तो ये इस पर तो कुछ नहीं होगा, इंटू ए जे पे पैरिटी ऑपरेशन लग जाएगा, ठीक है। अब डेल जे भी आपको पता है क्या होता है, पहले तो आपको ये पता है कि डेल जे का मीनिंग क्या होता है। डेल जे का मीनिंग होता है डेल बाई डेल एक्स जे, जे जहाँ पे एक्स वाई जी होता है, ठीक है। यानी कि वन टू एक्स, जे यहाँ पे वन टू थ्री होता है, यानी कि डेल बाई डेल एक्स वन, डेल बाई डेल एक्स टू, डेल बाई डेल एक्स थ्री। बेसिकली सिंपली बोले तो डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, और डेल बाई डेल जेड। ये तो स्पेशल कोऑर्डिनेट है, यानी कि पैरिटी लगाओगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स को टेन होगा, माइनस एक्स हो जाएगा, वाई माइनस वाई हो जाएगा, और जी माइनस जी हो जाएगा, यानी कि ये चेंज हो जाएगा पैरिटी के अंदर, यानी कि माइनस डेल जे हो जाएगा, ठीक है। ये डेल जे माइनस डेल जे हो जाएगा, माइनस ऑफ आई बाई एच क्रॉस सी। ए जे क्या होगा, अब ए जे आपको पता होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारा आता है, फर्स्ट थ्री कंपोनेंट होते हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल के, वो एक्स वाई जी पे तो डिपेंड होते हैं। तो ए जे भी हमारा जब पैरिटी लगाओगे तो ए जे पे जब पैरिटी लगाओगे तो माइनस ए जे हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा। तो डी जे पे पैरिटी लगा के आपका ये चीज़ आया, डी जे पे पैरिटी लगा के आपका इधर अगर आप माइनस कॉमन ले लें तो आपको क्या मिलेगा अंदर, आपको मिलेगा डेल जे माइनस आई बाई एच क्रॉस सी ए जे। सो ये चीज़ क्या है, ब्रैकेट के अंदर जो क्वांटिटी है, देखो फिर से डी फोर, ये डी जे आ गया ब्रैकेट के अंदर, तो यानी कि आप इसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी जे। तो यहाँ से आपका क्या रिजल्ट निकला, आपका निकल के आया कि पैरिटी ऑपरेशन ऑन डी जे गिव्स अस माइनस ऑफ डी जे। तो ये रिजल्ट हम यूज़ करेंगे अभी अपनी इक्वेशन पर रखेंगे, जो मेन इक्वेशन हमें जिसको एवेलुएट करना था। अब हम डी फोर को वर्कआउट करते हैं, ठीक है। ये हमने डी जे वर्कआउट किया, अब हम डी फोर वर्कआउट करते हैं। तो डी फोर का क्या होगा पैरिटी के अंदर, डी फोर बेसिकली होता है क्या, स्पेशल पार्ट होता है। तो डी फोर आपका होता है डेल फोर माइनस ऑफ आई बाई एच क्रॉस सी ए फोर, ठीक है। ए फोर क्या होता है, फोर्थ कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, जो कि आई फाई होता है। तो इस पर तो साफ साफ दिख रहा है कि इस पर पैरिटी लगाओगे तो, इस पर पैरिटी लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, ए फोर ही आएगा, ठीक है। तो ए फोर पर पैरिटी लगाओगे तो ए फोर आएगा। अब टाइम पार्ट देखते हैं, डेल फोर क्या होता है आपका, डेल फोर होता है आपका डेल बाई डेल एक्स फोर, और डेल एक्स फोर क्या होता है, डेल बाई डेल आई सी टी, ठीक है। वैसे भी टाइम पार्ट है बेसिकली, जहाँ मैंने बोला टाइम पार्ट है, तो यानी कि पैरिटी का इस पर कुछ नहीं होने वाला, पैरिटी तो स्पेस इन्वर्जन है, स्पेस इन्वर्जन में तो खाली एक्स वाई जी चेंज होते हैं, तो टाइम का तो कुछ नहीं होने वाला। तो आपका जो डेल फोर है वो एज इट इज रहेगा अंडर पैरिटी। अगर आप इसमें पैरिटी ऑपरेशन लगाएं तो ये क्या होगा, डेल फोर पैरिटी माइनस ऑफ आई ई बाई एच क्रॉस सी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कॉन्स्टेंट है ए फोर पैरिटी, ठीक है। तो क्या होगा आपका डी फोर पैरिटी जब आप लगाओगे,
ये आपका सेम टू सेम रहेगा, डेल फोर ही रहेगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस बाई ई बाई एच क्रॉस सी इंटू डी फोर। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया इसमें, यानी कि डी फोर जो पी, यानी कि आपका रिजल्ट क्या है, आपका रिजल्ट आया डी फोर पी होता है आपका डी फोर के इक्वल होता है। ठीक है, सेकंड टास्क भी हमारा कंप्लीट हो गया, डी फोर पी हमारा आया डी फोर के इक्वल। ओके फाइन, सो हमने अपने दो गोल कंप्लीट कर लिए। थर्ड गोल है साइपी, साइपी का फॉर्म देखना है हमें। देखो साइपी के बारे में हम अभी वैसे तो कुछ बोल नहीं सकते, क्यों, तो लेट्स अज्यूम कि इसका स्टेप का अगर आप पैरिटी लगाए तो उसका फॉर्म कुछ तरीके का मान लेते हैं। यहाँ पे कि पैरिटी आपकी ऑपरेट हो रही है खाली आर पे। ठीक है, अभी लेमडा जो होगा ये फॉलो करेगा रूल को। ठीक है, और लेमडा है क्या ये तो अभी हमें पता नहीं है, लेकिन एट द एंड हम ये भी एवेल्यूएट करेंगे, कर देंगे कि लेमडा क्या है। ठीक है, आप देख पाएंगे कि लेमडा का फॉर्म कैसा होता है। ठीक, तो दिस वाज अवर थर्ड गोल, तो वी आल्सो अकम्प्लिश दिस। तो ये तीन गोल तो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हमारी मेन क्या चीज़ थी, मेन जो थी हमारा गोल था वो था इस इक्वेशन पे वैल्यू, इस इक्वेशन की वैल्यू पता करना। ठीक है, इक्वेशन को मैं कॉपी करता हूँ, तो इस इक्वेशन में अब हम सारी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो डी जे पी हमारा क्या आया था, डी जे पी हमारा है माइनस ऑफ डी जे, तो आपको मिला गामा जे माइनस ऑफ डी जे हो गया। ठीक, प्लस गामा फोर, डी फोर पे पैरिटी लगा के तो आपको कुछ फर्क पड़ा नहीं, तो उसको एज इट इज लिख देते हैं, प्लस कापा साई पी को हमने क्या बोला, साई पी की फंक्शन हम फॉर्म हमने मान ली साई पैरिटी ऑफ आर है जीरो। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेमडा से हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस ऑफ गामा जे लेमडा डी जे प्लस ऑफ गामा फोर लेमडा डी फोर प्लस ऑफ कापा लेमडा इंटू इक्वल्स टू जीरो। सो ये मिलता है आपको। ठीक है, सो ये जो आपका आया ये आपकी है डिराक इक्वेशन की, ये आपका डिराक इक्वेशन का फॉर्म है अंडर पैरिटी। ठीक है, सो दिस इज डिराक इक्वेशन अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। फाइन, नाउ लेट्स गो वन स्टेप फर्दर। हमारा काम तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन अभी हमने लेमडा की वैल्यू नहीं निकाली, तो अब क्या करते हैं, काम करते हैं, ये जो वाली ये पूरी इक्वेशन है, पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं लेमडा इनवर्स से। ठीक है, तो क्या आएगा आपके पास, आपका आएगा, आपके पास आएगा माइनस ऑफ लेमडा इनवर्स गामा जे लेमडा डी जे प्लस लेमडा इनवर्स गामा फोर लेमडा डी फोर प्लस, देखो कापा तो कांस्टेंट है और लेमडा इनवर्स इंटू लेमडा करेंगे तो वन आ जाएगा, प्लस ऑफ का सॉरी प्लस ऑफ कापा इंटू साई आपका आ जाएगा जीरो के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट सब प्लस किया मैंने, साई में कंफ्यूज मत होना। अब देखो, आपको एक चीज़ पता है कि फिजिकल लॉस कोई भी होते हैं, तो फिजिकल लॉ जो होता है, पहले ये चीज़ छोड़ो, पहले ये देखो कि पैरिटी होता है क्या। बेसिकली पैरिटी को आप जैसे आपने कोड ये चेंज किया एक्स माइनस एक्स वाई माइनस वाई और जेड माइनस जेड में, तो इसका बेसिकली सिंपल सा मीनिंग है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। ठीक है, पहले यहाँ पॉइंट था तो अब यहाँ आ गया, इसका जस्ट सिंपल सा मीनिंग है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर दिया। अब लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने से आपके फिजिकल लॉज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो फिजिकल फिनोमेना हो रहा था वो वैसे का वैसे ही रहेगा कि आप किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखो। तो दैट मीन्स फॉर द covariance of Dirac under parity transformation, so this equation can be compared with the original Dirac equation, that is without the parity transformation। जो आपके पास इक्वेशन थी, तो वो इक्वेशन क्या थी आपके पास, वो इक्वेशन थी आपके पास गामा जे, ये सिंपल इक्वेशन जो हमने नीचे ली थी वो है।
गामा जे प्लस गामा जे डी जे प्लस गामा 4 डी 4 प्लस ऑफ कापा इंटू साई इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, कंपेयर क्या करना है हमें, डीजे के कोफिशिएंट्स करने हैं, डीजे और डी फोर के। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ डीजे आपको क्या मिलेगा, डीजे के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ गामा इनवर्स गामा जे, सॉरी दैट इज लैम्डा, लैम्डा इनवर्स गामा जे लैम्डा इज इक्वल्स टू गामा जे इक्वल्स टू गामा जे। ये आपको पहली चीज मिल गई। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसको देखो एल एच एस और आर एच एस में आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माइनस ऑफ गामा जे लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि लैम्डा लैम्डा इंटू लैम्डा इनवर्स 1 हो जाएगा, आपका प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आपको। सो इक्वल हो जाएगा लैम्डा टाइम्स गामा जे। ठीक है फाइन, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, गामा जे लैम्डा माइनस ऑफ lambda gamma j equals to 0, that means they commute. Fine, okay, now let's compare the coefficients of d4। अब हम d4 के coefficients को कंपेयर कर रहे हैं। तो ये रहा आपका d4 का इस क्या है, लैम्डा इनवर्स गामा 4 लैम्डा। तो लैम्डा इनवर्स गामा 4 लैम्डा किसके बराबर है, गामा 4 के। दिस थिंग इज इक्वल्स टू गामा 4। नाउ आपका दोनों साइड अगर इधर भी लेफ्ट हैंड साइड और आरएचएस में आप लेमडा से मल्टीप्लाई कर दे तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 हो जाएगा। आपको मिलेगा गामा 4 टाइम्स ऑफ लेमडा इक्वल्स टू लेमडा टाइम्स ऑफ गामा 4। ठीक है, सॉरी वी मेड अ मिस्टेक, देयर वाज अ माइनस साइन आल्सो। ठीक है ना, यहाँ पर एक माइनस साइन भी था। तो ये बेसिकली ये होगा क्या, यहाँ पर एक माइनस साइन था, तो ये आएगा आपका, अरे क्यों हट जा रहा है खुद से, माइनस साइन था, माइनस ऑफ लेमडा गामा लेमडा लेमडा गामा जे प्लस ऑफ गामा जे लेमडा होगा। दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि एंटी कम्यूट कर रहे हैं, एंटी कम्यूट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका आएगा गामा 4, यहाँ पर आएगा आपका लेमडा गामा जे प्लस गामा 4, लेमडा गामा 4 माइनस ऑफ गामा 4 लेमडा इक्वल्स टू 0। ठीक है, यानी कि कम्यूट। तो आपको ये, इससे आपको क्या मिलता है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन पर नज़र डालें, इन दोनों इक्वेशन पर आप नज़र डालते हैं, इससे आपको क्या पता चलता है, देखो क्या होता है, मैट्रिसेस की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने पढ़ी होगी, कोई भी मैट्रिसेस खुद से कम्यूट करती है। ठीक है, मैट्रिसेस खुद से कम्यूट करती है और किसी और से एंटी कम्यूट करती है इन जनरल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर ये गामा 4 लैम्डा से कम्यूट कर रही है और गामा 4 और मैट्रिसेस से एंटी कम्यूट कर रही है, दैट मीन्स कि गामा 4 आपकी क्या है, गामा 4 ही आपका लैम्डा है, खुद से कम्यूट करता है ना, क्योंकि सो दैट इम्प्लाइज जो आपका लैम्डा है वो गामा 4 के इक्वल है। तो यही तो हमें निकालना था, हमें अपना लैम्डा मिल गया जो कि हमने स्टार्टिंग में लैम्डा माना था। तो वो लैम्डा हमारे किसके इक्वल है, गामा 4 के। गामा 4 तो आपको पता है क्या होता है, गामा 4 आपका होता है, तो गामा 4 आपका होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 0 0 माइनस 1, सॉरी 0 0 0 माइनस 1। अगर थंब ऑफ रूल भी है, ये हमेशा ट्रेसलेस होती है मैट्रिसेस। ठीक है, देख लो इसका, अगर आप डायगोनल का सम करोगे तो 0 आएगा। फाइन, तो यहाँ तक हमारा काम खत्म हो गया। अब अगर आप थोड़ा एक्शन देखना चाहते हो इस चीज़ का कि कैसे ये चीज़ टर्न आउट होती है जब आप किसी फंक्शन पर लगाते हो, तो वो भी आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर अब एक आपको याद होगा डिराक इक्वेशन की जब सॉल्यूशन किया था, तो हमने कुछ एनर्जी स्टेट्स और स्पिन के हिसाब से सॉल्यूशन निकाले थे। ठीक है, तो उसमें से एक सॉल्यूशन ये था हमारे पास। ठीक है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा याद रखना इसको, टिपिकल है। ये एक सॉल्यूशन था उसमें से। ठीक है,
तो अब हम इस पे इसके लिए ट्राई करेंगे कि क्या आता है हमारे पास देखने का। तो थोड़ा इस केस को विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम एक काम कर सकते हैं कि लेट्स अज्यूम कि पार्टिकल खाली जी डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा है। इफ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग जी ओनली, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, पी एक्स ऑफ पी वाई तो आपके ज़ीरो हो जाएंगे, और पी जेड को हम पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो यू एन पी है आपका तब क्या बन जाएगा, ये यू एन पी आपका तब बन जाएगा 1 0 पी पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन प्लस ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर, और पी एक्स पी वाई तो ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये होता किसके लिए था, ये याद रखना, एनर्जी प्लस एप्सिलॉन, स्पिन अप और पॉजिटिव मोमेंटम, ठीक है। तो अब पैरिटी लगाने के बाद क्या चेंज होता है ये हम देखने जा रहे हैं। अब साई वन पी आपको पता है क्या होता है, साई वन पी आपका होता है यू वन पी टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंशियल आई बाई एच क्रॉस, मैं बाहर से दूसरा ब्रैकेट यूज करता हूँ, पी डॉटेड आर माइनस ई टी, ठीक है। ई एनर्जी है यहाँ पे। और अगर हम पैरिटी लगाएं सिर्फ आर पे, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यू वन ऑफ पी, बेसिकली होता ही है खाली आर पे लगती है, ठीक है। जब आप लेमडा पी इंटू करते हैं ना साथ में वेव फंक्शन, तो पैरिटी खाली आर पे लगती है। सो एक्सपोनेंशियल ऑफ आई बाई एच कट, देखो आर पे पैरिटी लगेगी तो आर माइनस आर हो जाएगा, यानी कि पी माइनस पी डॉट आर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस ऑफ ई टी, फाइन। ओके, अब आपको क्या पता है, आपको पता है कि साई कैसे कन्वर्ट होता है, साई होता है लेमडा लेमडा पी टाइम्स साई डैश ऑफ पी ऑफ आर, ठीक है। तो ये आपका होता है, ओके सॉरी, हाँ ठीक है। तो यानी कि आपका क्या आ जाएगा, लेमडा ऑफ पी, साई पी ऑफ आर का मैं वैल्यू रख दूँ, वो वैल्यू आएगा यू वन पी एक्सपोनेंशियल ऑफ आई बाई एच क्रॉस, ये पी को मैं माइनस को पी के साथ क्लब कर देता हूँ, पी डॉट आर माइनस ऑफ ई टी, ठीक हो गया। तो लेमडा पी का मैं वैल्यू रख देता हूँ, होती है 1 0 0 0 0 1 0 0 माइनस 1 0 0 0 0 माइनस 1, यू वन पी की वैल्यू सीधे कॉपी पेस्ट करता हूँ। सो ये रही आपकी यू वन पी की वैल्यू, कॉपी पेस्ट, ठीक है। ये आपकी यू वन पी की वैल्यू, और साथ में आपका आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ आई बाई एच क्रॉस माइनस पी, माइनस पी डॉटेड विथ आर माइनस ई टी, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिंपल, सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम करेंगे पहले। तो क्या होगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, बाकी तो सारे जीरो हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा 1। फिर सिमिलरली जब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, थर्ड रो को करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ सी पी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, फोर्थ रो को करेंगे तो 0 अगेन, साथ में एक्सपोनेंशियल ऑफ आई बाई एच क्रॉस ब्रैकेट में माइनस पी डॉटेड विथ आर माइनस ऑफ ई टी, ठीक है। इस टाइप का कुछ आएगा, फाइन, ब्रैकेट थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो देखो ये माइनस सी पी है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 0 सी इंटू माइनस पी करके भी लिख सकते हो। तो इसके डिवाइड में एप्सिलॉन प्लस एम नॉट सी स्क्वायर 0 एक्सपोनेंशियल ऑफ आई बाई एच क्रॉस
माइनस पी डॉट आर माइनस ऑफ ई टी। ठीक है। सो अब इससे हमें क्या पता चला, जब आपने पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो क्या हुआ, इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ पहले। सो बेसिकली आप जब डिराक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो उसके बाद से आपको ये 4 स्टेट्स मिलती थी। ठीक है, इसमें से पहली हमारी होती थी पॉजिटिव एनर्जी और स्पिन अप वाली। ठीक है, दिस वन। और बाकी के 4 होते थे। लेकिन जो हमने अभी किया तो हमें लास्ट में किस फॉर्म का मिला, हमने तो ये तो जीरो माना था हमने सीधे सीधे। ठीक है, एक्स वाई वाले कंपोनेंट जीरो मान लिए थे। तो अगर देखा जाए तो हमें सेम फॉर्म मिला, ये वाला फॉर्म ही मिला इवन पैरिटी लगाने के बाद भी। बस चेंज क्या हुआ, ये जो पी था हमारा, ये पी हमारा माइनस पी में चेंज हो गया। सो व्हाट दैट मीन्स इज, अब हम बैठ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम, देखो फॉर्म सेम है, फॉर्म में कोई चेंज नहीं आया। फॉर्म अभी भी कौन सा वाला है, ये फॉर्म किससे किससे रिलेटेड है, ये पॉजिटिव एनर्जी स्पिन अप से रिलेटेड है। लेकिन क्या हुआ, देखो चेंज क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट मोमेंटम नेगेटिव हो गया है। ठीक है, यानी कि पैरिटी लगाने के बाद आपका क्या होगा, स्पिन में कोई चेंज नहीं आएगा। स्पिन डजंट चेंज, डज नॉट चेंज अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्म। सो व्हाट चेंजेस अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्म, ये पी चेंज हो गया। देखो पहले पॉजिटिव मोमेंटम था, अब नेगेटिव हो गया। तो पी गोस टू माइनस पी अंडर पैरिटी ट्रांसफॉर्म। सो यही सबसे पहले हमने बात करी थी जब हम स्पेशल सिस्टम्स डिस्कस कर रहे थे, वही हमने रिजल्ट अभी डिराइव कर दिया। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आगे की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइम टेबल से।